हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग एक बार फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट इस चैनल पर फिर से उपलब्ध कराने चल रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़िए, जिससे आप लोग डे टू डे रेगुलर अपना सिलेबस को पूरा कर सकेंगे और साथ साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपके आने वाले आगामी बोर्ड की परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो। तो बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आता कोई टॉपिक तो आप वीडियो को बैक कीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो को देखिए। अगर उसके बाद भी कहीं पर आपको लगता है कि टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए। कारण ये है कि अगर हम दोबारा से एक टॉपिक को हम बार बार अगर रिपीट करेंगे और रिपीटेशन बार बार हम लोग करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी बन जाएगी और बच्चे उसको देखने नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बच्चे बहुत कम देखते हैं। इसलिए कम वीडियो है, जिससे आपका टॉपिक हम लोग क्लियर कर देंगे। तो हम लोग स्टडी कम और स्मार्ट हिस्ट्री ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पूरा स्टार्ट से अंत तक वीडियो देखिएगा, तब बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। पूरा वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखिए, आज का आपका चैप्टर आपका पहला है भौतिक विज्ञान में, जिसका नाम है इकाई 1 स्थिर विद्युतिकी। ये आपकी इकाई 1 में पहला जो है वो क्या है, स्थिर विद्युतिकी है। इसका मतलब होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर स्थिर मतलब तो हम लोग समझ लेते हैं। स्थिर मतलब होता क्या है, यहाँ पर स्थिर का मीन्स होता है विराम। स्थिर मीन्स क्या होता है, विराम होता है। यानी वस्तु या किसी पिंड की बात करें, वस्तु की बात करें या पदार्थ की बात करें, तो अगर वो विराम स्थिति में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वस्तु स्थिर है। यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा। अब सर आगे ये क्या है, इसका मीन्स क्या होता है, विद्युतिकी का मतलब क्या होता है। सर इसको हम लोग समझते ये हैं, इसमें आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, आवेश स्थिर होता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्युतिकी में हम लोग आवेश स्थिर का अध्ययन करते हैं। यानी इसमें हम लोग आवेशों का अध्ययन करते हैं, वो भी किस प्रकार के आवेश होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे स्थिर होते हैं, यानी कि वो गति नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल भी आवेश गति नहीं करेंगे, आवेश स्थिर रहेंगे। हम उन आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो क्या ये बात समझ में आई, विद्युतिकी क्या होता है। आप लोग बता सकते हो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, आप लोग बता भी सकते हो, कोई पूछता है तो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। स्थिर आवेशों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी आवेश गति नहीं करेगा, आवेश अपनी एक जगह पर रहेगा, यानी कि आवेश क्या रहेगा, हमारा विराम में रहेगा। इस प्रकार के अगर हम लोग आवेश का अध्ययन करते हैं, वो किस में आता है, हमारा विद्युतिकी में आता है। अब इस इकाई को पढ़ने से पहले इसमें 2 चैप्टर आएगा आपका, एक पहला और दूसरा। पहले का क्या नाम है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो हम लोग अभी चल रहे हैं पढ़ने वाले, ठीक। दूसरा क्या, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस इकाई 1 में आपके पास 2 चैप्टर हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ तक तो बात समझ में आया ना। स्थिर विद्युतिकी क्या होता है, स्थिर मतलब होता है विराम, विद्युतिकी मतलब होता है स्थिर आवेश, यानी कि जो आवेश स्थिर होते हैं उनका हम लोग अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसकी डिफिनेशन अभी क्या बताया गया, विद्युतिकी का मतलब क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने पहले चैप्टर के ऊपर, ठीक है। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपका ये पहला चैप्टर है, क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिनमें से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहली ये जो वर्ड्स 1 और ये 2 शब्द जो दिख रहे हैं, यानी कि क्या, वैद्युत
आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। हम लोग समझते हैं वैद्युत आवेश होता क्या है। देखिए, वैद्युत आवेश होता क्या है, इसमें चुंबकीय और क्या, वैद्युत प्रभाव, यानी किसी वस्तु या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव का क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है या तो उसका अनुभव किया जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं या उसका अनुभव किए जाते हैं। या कहीं कहीं क्या होता है, पहले से ही चुंबकीय प्रभाव होता है तो उसका क्या किया जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। या कहीं कहीं पहले से क्या होता है, वैद्युत प्रभाव होता है तो उसका भी क्या किया जा सकता है, आवेश के जरिए उसका क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। या हम दूसरी भाषा में क्या बात कर सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वस्तु की उपस्थिति में कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। बात समझ में आ रहा है? यानी किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जिसकी उपस्थिति के कारण कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगी या उसको प्रतिकर्षित कर देगी। तो आइए पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, तब आगे चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, ये डिफिनेशन लिख दी गई है वैद्युत आवेश की होती क्या है। आवेश द्रव्य का वह गुण है, ये जो आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं। ठीक है, यानी आवेश के कारण हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में कहीं चुंबकीय प्रभाव तो नहीं है, कहीं वैद्युत प्रभाव तो नहीं है, तो आवेश के जरिए हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन क्या लिखी है, आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसको, यानी कि दूसरी डेफिनेशन, अथवा किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। यानी किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। आप लोग देखा होगा कि कभी कभी बचपन में हम लोग जब बचपन में कंघा झाड़ते थे, अभी भी कंघा झाड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कंघा झाड़ना भूल गए हैं, तो छोटे छोटे बचपन में एक पेन, कॉलेज में, फ़िलहाल तो कॉलेज की बात ना करें, यहाँ पर स्कूल की बात करें, तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पेन लेकर अपने बालों में रगड़ते थे। शायद आप लोग भी जानते होंगे ऐसा कुछ कि बालों में रगड़ते थे पेन को, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले लेते थे और कागज़ के टुकड़े को नीचे रख देते थे। रख कर, ये पेन है मान लीजिए, पेन को बालों में रगड़ कर ऐसे जब कागज़ के टुकड़े के पास लेकर जाते थे तो कागज़ का टुकड़ा क्या होता था, इस पेन पर क्या होता था, आकर्षित हो जाता था, यानी चिपक जाता था। कारण क्या है कि कागज़ का टुकड़ा ये भी एक प्रकार की वस्तु है और जो पेन होती थी ये भी एक प्रकार की क्या होती थी, वस्तु होती थी। तो जब इस पर आवेश, तो इस आवेश कारण इस कागज़ के टुकड़े पर भी क्या उत्पन्न हो जाता था, आवेश उत्पन्न हो जाता था, जिसके कारण ये क्या कर देता था, कागज़ का टुकड़ा इस पेन क्या हो जाता, चिपक जाता था। देखा होगा ऐसा प्रयोग, नहीं देखा तो आप घर पे जाइएगा आज और आप लोग प्रयोग करिएगा अपने घर पर। पेन लीजिएगा, अपने बालों में रगड़िएगा और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लीजिएगा, या कंघा होता, कंघे को ही आप लोग क्या करिएगा, अपने बालों को कंघा करिएगा। कंघा करने के बाद कागज़ के टुकड़े लेकर जब कंघे उसके पास लेकर जाएंगे कागज़ के टुकड़े के पास, तो आप देखेंगे कागज़ का जो टुकड़ा हो क्या होगा, कंघे में चिपक जाएगा। किसके कारण हो रहा है ये,
ये वैद्युत आवेश के कारण होता है। तो बात तो समझ में आई होगी। तो यही लिखा गया है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर देती है। बात समझ में आया। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश के प्रकार आप लोग जानते होंगे। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है आप लोग जानते होंगे। एक होता है धनावेश, जिसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा हमारा होता है क्या, ऋण आवेश होता है, जिसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये प्लस वी ई का मतलब होता है पॉजिटिव, माइनस वी ई का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, दो आवेश हम लोग जानते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। अब इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है हम लोग समझते हैं। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आवेश यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, आवेश यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब समझते हैं आवेश की संकल्पना। क्या समझते हैं, आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना यानी आवेश का मतलब है क्या, कहाँ से क्या होता है, बस हम लोग समझते हैं। आप लोग बहुत पहले एक एग्जाम्पल आपकी किताबों में अधिकतर तक ज़्यादातर एक एग्जाम्पल दिया होता है Na और Cl, यानी कि NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझते हैं क्या होता है ये Na। ठीक है, हम लोग जानते हैं Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना होता है, 2, 8 और 1 होता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, बात समझ में आया। जिस भी एटम की, जिस भी परमाणु की आपसे कोई कहे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो उस परमाणु का आप क्या पता कर लीजिए कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है। वही एटॉमिक नंबर, वही परमाणु क्रमांक, इनका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्या बताएंगे आप, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 11 है। कैसे पता किया, वही जो परमाणु क्रमांक वही होता है हमारा, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, फिर बात करें प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की भी क्या होती है, 11 होती है। कारण ये है कि आप लोग 11th में पढ़े होंगे, द्रव्यमान संख्या पढ़े होंगे, समस्थानिक समभारिक जब पढ़ाया जा रहा होगा वहाँ पर आप लोगों को केमिस्ट्री में, तब वहाँ बताया गया होगा कि जो Z होता है, Z बोलते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक को, वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, प्रोटॉनों की। ये तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अगर हम कहें Z 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 12 होगा, प्रोटॉन भी कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई। तो ऐसे ही इसका सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 11, प्रोटॉन भी कितना हो गया, 11। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, आप लोग जानते हैं एक नियम पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं हम लोग अष्टक नियम। अब एक या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, ये लास्ट वाला जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये कैसा बनना चाहता है, ये 8 बनना चाहता है, क्योंकि अष्टक को पूरा करना चाहता है। या तो ये 7 कहीं से पा जाए तब ये 8 बन जाएगा, या अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, निकाल दे, तब क्या बन जाएगा, यहाँ पर 8 बन जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है। बात समझ में आए, क्या किया ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल दिया। अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना था, यहाँ पर 11 था। अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। 10 क्यों हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे दिया ना। दे क्यों रहा है, क्योंकि इसको क्या करना, अष्टक पूरा करना है। अगर यहाँ से एक गायब हो जाएगा, देखिए अष्टक पूरा कर लिया ना,
तो ऐसे तो हम लोग मिटा सकते नहीं, मिटा के गायब कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इसको भेजना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अब दान कर दिया। अब किसको दान कर दिया, अभी आ रहे हैं उसको बता रहे हैं किसको दे देगा ये। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन 10 11 था, कितना बन गया 10। प्रोटॉन वही रहेगा, प्रोटॉन नहीं चेंज होगा। बात समझ में आया। अब बताइए प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितना जाता है, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10 से कितना ज़्यादा है 1, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, प्रोटॉन कितना है 11। तो इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन है कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। तो यहाँ क्या लगा देते हैं हम लोग, प्लस लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। बात समझ में आया। यानी जो दान देता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, प्लस लगा देते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ तक तो बात समझ में आया। सोडियम का होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 8 1। अब एक या तो 7 कहीं से मिल जाए या तो एक निकल जाए, तब ये स्टक पूरा कर लिया तो एक निकाल दिया गया। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, प्रोटॉन 11 ही है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो कितना लगा दिया प्लस 1 लगा दिया। बात समझ में आया। जिसके कारण ये क्या हो गया हमारा धनावेश हो गया। बात समझ में आया। अब Cl देखते हैं। Cl मतलब होता है क्लोरीन। कितना होता है Cl का 17 होता है। इसको तोड़ देते हैं यानी विन्यास कर देते हैं 2 8 और 7 में। अब जितने एटम होते हैं ग्रुप नंबर 18 को छोड़कर, जितने भी क्या बनना चाहते हैं अष्टक को पूरा करना चाहते हैं ये, तो 7 है, या तो 7 पूरा निकाल दें तब ये 8 बचेगा, या तो इसमें तो एक और जोड़ देंगे इसमें, यानी एक इलेक्ट्रॉन और ला के रख देंगे तो 7 से क्या बन जाएगा 8। तो अभी N ने एक निकाला है, लाकर इनको क्या कर देते हैं एक दे देते हैं। अब बताइए इनमें इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन कितना है 17, प्रोटॉन कितना है 17। बात समझ में आया। जब ये क्या किया Cl एक इलेक्ट्रॉन क्या किया ग्रहण कर लिया। ग्रहण कहाँ से किया, जो N ने निकाला था अब ये क्या करता है ग्रहण कर लेता है। ग्रहण क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको बनना है क्या 8 बनना, अपने अष्टक को पूरा करना है। ठीक है, जिन बच्चों को अष्टक नियम नहीं समझ आ रहा है वो क्लास 11th में जब आपको पढ़ाया गया होगा केमिकल बॉन्डिंग तो वहाँ बताया गया होगा, तो आप एक बार कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Cl। अब ये ग्रहण किया, यहाँ पर हो गया Cl। ठीक है, बात समझ में। Cl इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है। अब आगे देखिए, अब बताइए इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा। 17 था ना, एक तो ग्रहण कर ली क्योंकि 7 था, एक ग्रहण क्या बन जाएगा 8, यहाँ हो गया 17 कितना बन जाएगा ये 18, क्योंकि 17 था। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या बन गया 18। प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन 17 ही था। अब बताइए प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितना कम है, तो एक कम है ना। जब कम है तो क्या लग जाता है यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देंगे यहाँ -1 लिखें चाहे ना लिखें, चाहे यहाँ पर +1 लिखें ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऋणावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऋणावेश हो जाएगा। तो बात समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपने जाना क्या, जाना ये कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी, तो जो भी वस्तु होगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी की जा रही होगी वो हमेशा क्या होगा धनावेश कहलाता है, यानी धनावेश कहलाएगा। अब मीनिंग इसका समझ गए होंगे ना कि धनावेश ऋणावेश कब कहा जाएगा। तो आप सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, जिस भी वस्तु जिस भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी की जाएगी उसमें हमेशा क्या होगा धनावेश, यानी धन चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी वृद्धि होगी तो हमेशा क्या होगा वो ऋणावेश कहलाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप माइंड में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश कहलाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी
तो क्या कहलाएगा, ऋण आवेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए हमारा ये चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम बढ़ा दें तो क्या होगा बताइए। तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब आगे हम लोग समझते हैं, तो आगे चला जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं आवेश के गुण समझते हैं। ठीक है, आवेश के गुण समझते हैं। देखिए आवेश के गुण होते क्या हैं, पहले थोड़ा समझें। मान लीजिए अगर कोई आवेश धन, यानी धन मतलब धनावेश, और दूसरा भी क्या हो, धनावेश हो। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऋणावेशित और दूसरा भी क्या हो, ऋणावेशित, तो ये दोनों जो होते हैं इनको बोलते हैं क्या, सजातीय। सजातीय प्रकृति के आवेश। सजातीय मतलब होता है समान रूप से, प्लस प्लस से तो सजातीय होगा, माइनस माइनस होगा तो सजातीय। तो पहला इनका गुण क्या होता है कि अगर आवेश धनात्मक और दूसरा भी आवेश धनात्मक होता है तो क्या कहलाता है, सजातीय। अगर एक ऋणात्मक दूसरा भी ऋणात्मक होता क्या कहलाता हो, सजातीय कहलाता। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं हम लोग, एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस या एक इधर प्लस, ये क्या कहलाता, हमेशा विजातीय कहलाता है। विजातीय प्रकृति के आवेश कहलाता है। तो बात तो सबको समझ में आ रही होगी। तो कापी पेन लेकर साथ में बैठिए और वीडियो को रोक रोक कर आप लोग लिखते चलिए, या तो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है आप रोक कर लिख लिया करिए। ठीक है, तो जब प्लस प्लस होगा तो सजातीय प्रकृति के आवेश कहलाएगा, जब प्लस और माइनस होगा तब क्या कहलाएगा, विजातीय प्रकृति के आवेश कहलाएगा। बात समझ में आया। अब होता ये है, मान लीजिए मेरे पास दो वस्तु हैं। मान लीजिए एक वस्तु ये है, समझिए कुछ। ठीक है, मान लीजिए एक छड़ी है, छड़ मतलब समझते हैं ना, चालक कह दीजिए या कुछ कह दीजिए, और दूसरी छड़ ये है। मान लीजिए इस छड़ पर क्या, कौन सा आवेश स्थित है, प्लस आवेश स्थित है, और दूसरे छड़ पर भी क्या स्थित है, प्लस आवेश स्थित है। तो जैसे ये समझिए, ये मान लीजिए मेरा एक चालक है जिस पर क्या है, धनात्मक है यानी प्लस आवेश है, दूसरे चालक भी क्या है, प्लस आवेश है। तो प्लस प्लस एक दूसरे में हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। क्या होगा हमेशा, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा। बात समझ में। प्रतिकर्षण मीन्स होता है एक दूसरे से दूर भागेंगे, आपस में पास नहीं आ सकते, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये दूसरे एक दूसरे के साथ पास में नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही अगर ये माइनस होगा तब भी वो पास नहीं आ सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये भी कोई चालक है, मान लीजिए इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस होगा, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, ये दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, यानी कभी भी समान प्रकार के आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, अगर इनकी जगह पे क्या कर दें, अगर इनकी जगह पे एक प्लस और दूसरा क्या हो, माइनस हो, तो प्लस माइनस क्या होता है, यानी विपरीत प्रकार के, एक प्लस हो और एक माइनस हो, आपस में क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, यानी एक साथ आकर ऐसे मिल जाएगा। तो इनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या गुण जाने कि जब दो आवेश में दोनों आवेश क्या हों, धनात्मक हों, या दोनों आवेश क्या हों, ऋणात्मक हों, तो क्या कहलाते हैं, सजातीय प्रकृति के आवेश कहलाते हैं। और एक आवेश यदि धनात्मक हो, दूसरा आवेश क्या हो, ऋणात्मक हो, तो क्या कहलाते हैं, विजातीय प्रकृति के आवेश कहलाते हैं। पहला पॉइंट हम लोग जान गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या जाने, तो आप लोग लिख तो लोगे ही। ठीक है, दूसरा क्या जाने कि प्लस और प्लस यानी धनात्मक और धनात्मक आवेश या ऋणात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, और अगर एक आवेश पर या एक चालक पर कोई आवेश धन स्थित है और दूसरे चालक पर कोई आवेश ऋण स्थित है,
तो धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे के पास क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। बात समझ में आई? ये दो इनके क्या हो गए भी, गुण हो गए। बात समझ में आया? आगे बढ़ें, इसको नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग, समझते क्या है अगला गुण क्या समझते हैं इनका, कि आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि होती है। क्या होती है? आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि होती है। ठीक है। और अगर इसका हम लोग मात्रक जाने, आवेश का मात्रक, तो आवेश का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है। एसआई पद्धति तो आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं। हम लोग पढ़े क्या हैं, क्लास 10 में एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, Q बराबर I इंटू टी पढ़े थे। Q मतलब होता है आवेश, I मतलब होता है वैद्युत धारा, और T मतलब होता है समय। ठीक है। तो अगर आपसे कोई Q आवेश का फार्मूला पूछता है तो I इंटू टी बता सकते हो। ठीक है। तो ये होता क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। वैद्युत धारा को हम लोग किससे नापते हैं, तो एम्पियर से। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम बराबर क्या हो गया, एम्पियर गुणे सेकंड। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे एक कूलाम की परिभाषा भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो क्या बताएंगे एक कूलाम की परिभाषा, यानी एक कूलाम की परिभाषा। तो आप बताएंगे किसी चालक में, बात सुनिएगा अच्छे से, किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में लगा 1 सेकंड क्या कहलाता है, एक कूलाम कहलाता है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए प्यारे स्टूडेंट, लिख दिया गया है। तो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, अगर हम कोई चालक है, मान लीजिए चालक, अगर इसमें हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और समय कितना लगे, अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो क्या कहलाता है, एक कूलाम कहलाता है। ठीक है। बात समझ में आए? या हम अपने तरफ से भी बना सकते हैं परिभाषा, क्या, एक कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर और सेकंड के गुणनफल को भी क्या बोलते हैं हम लोग, कूलाम बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में अवश्य आया होगा। अगर नहीं आता तो आपसे गुजारिश है आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, क्योंकि अगर रिपीटेशन हम लोग करेंगे इसको बार बार तो वीडियो लंबी जाएगी और पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। तो अगर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को और भी अपने जितने यार दोस्त हैं उनके तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें, लाभ ले सकें। और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो कल मुलाकात करते हैं। नमस्कार।